आपको बता दूं कि अब तक मटकी को कोई भी तोड़ नहीं पाया है और आखिर में सिर्फ 2 ही परिवार बचे हैं। एक है लखानी परिवार और दूसरा है दगली परिवार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लोगों ने सिर्फ मोंटू लखानी को ही फोड़ा है। बॉस, पता नहीं सब आपको मटकी क्यों समझ रहे, बल्कि आप तो ड्रम और ड्रम। अब अगले प्रतियोगी हैं लखानी परिवार से एक बार फिर मोंटू लखानी। Come on, boss, come on. Go, boss, go. तो ये मटकी आप फोड़ेंगे? हाँ। कॉन्फिडेंट? हाँ। पक्का? हाँ। ओके। पकड़ो डंडा। One, 2, 3. इतनी जल्दी नहीं, मुझे मटकी तोड़ने से पहले थोड़ा टाइम पास करना पड़ेगा, वरना सबको लगेगा कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। वो संभल के, इस पे आप गिर ना जाओ। हाँ बॉस, वरना मटकी की जगह पे वो फूट जाएगा। हाँ हाँ बॉस, संभालो बॉस, संभालो बॉस, बस उधर ही बॉस, वेरी गुड। मोंटू अब तक मटकी तोड़ने वाले पहले प्रतियोगी हैं ये, जिन्होंने मटकी तोड़ दिखाई है। तो अब देखना ये है कि दगली परिवार से आए हुए प्रतियोगी मटकी तोड़कर आगे बढ़ते हैं या फिर यहीं से मोंटू जीत की ओर कदम बढ़ाते हैं। फिर से ठंडी हवाएं चल रही है और मुझे ठंडी हवा महसूस भी हो रही है। इसका मतलब वो यंत्र यहीं कहीं है। लगता है भयंकर परी ने अपनी शक्तियों से उस यंत्र को अदृश्य कर दिया है, ताकि मैं उसे देख ना पाऊं और उस तक पहुंच ना पाऊं। ठंडी हवा इसी दिशा में से आ रही है। इसका मतलब वो यंत्र इसी दिशा में कहीं है। रहा था मैं आपको कि भाग चलते यहाँ से फटाफट, लेकिन सुनती कहाँ है आप मेरी समझदारी वाली बात कभी। जान गया है बालवीर कि है हिमचक्र यहाँ और आ रहा है वो इस हिमचक्र को नष्ट करने। आने दो इसे।
उसके हीम चक्र के पास आने से नष्ट मेरा हीम चक्र नहीं बल्कि बालवीर होगा। अरे अरे पड़ गया इस मोहतरमा को फिर से हंसी का दौरा। अरे हंसोगी आप जितना उतना ही रोना पड़ेगा आपको। जब रोएगा तो अब ये बालवीर और उसे चाहने वाली वो परियां और बच्चे। भूल गए तुम? तौबा तौबा, मैंने जमीन के अंदर बारूद का जाल बिछा रखा है। वो देखो। हीम चक्र की तरफ बढ़ता हुआ हर कदम बालवीर को अपने अंत की तरफ ले जा रहा है। सावधान बालवीर, क्योंकि इन पर पैर पड़ते ही होगा एक जोरदार धमाका और उसी धमाके के साथ तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। रॉकी चाचू, हमें आप पे पूरा भरोसा है। हाँ, मुझे भी पूरा विश्वास है कि मैं नहीं तोड़ूंगा। हाँ? हाँ? मतलब तुम लोगों का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। ऑल द बेस्ट। ओए, हो गया आपका? हाँ हाँ गेम को आगे बढ़ाए। हाँ, बंदो बंदो। पकड़ो डंडा। One, 2 and 3. चाचू, चाचू, सीधा सीधा जाना। चाचू, 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 नहीं, थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अरे रॉकी चाचू, तू तो छोड़ लेफ्ट। कहाँ जा रहा है ये? आगे आगे। राइट, नहीं थोड़ा सा राइट। राइट। हाँ, अभी सीधा सीधा। छोड़ दो, करेक्ट है। राइट। वेल डन रॉकी, वेल डन। ये मजा आ गया। हाँ रॉकी चाचू, और हमें आपकी वजह से 1 पॉइंट ला। और मुझे स्कूटर। हाँ रॉकी चाचू, अगर आप मटकी को नहीं तोड़ते तो मोंटू का स्कोर 2-0 से आगे बढ़ जाता। लेकिन अभी गेम ड्रॉ हो गया है। अब मुकाबला 2 से 1 हो गया है। हाँ, और अब हमारे पास पूरा चांस है कि हम फैमिली नंबर 1 बन सकते हैं। हाँ, और मुझे स्कूटर मिल सकता है। सॉरी। बॉस, रॉकी ने फोड़ दिया बॉस को। मटकी फोड़ दी बॉस, मटकी। और बॉस, ये कॉम्बिनेशन ड्रॉ हो गया और उन्हें भी 1 पॉइंट मिल गया। नहीं, उन्हें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। कैसे? बस तुम देखते जाओ। मोनो मेहर, इतने खुश मत हो जाओ। अभी तो गेम बस फिनिश हुआ है, उसका रिजल्ट तो आना बाकी है। और रिजल्ट वो आएगा जो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी चाहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लखानी परिवार 5 में से 2 प्रतियोगिताएं जीत चुका है। और
अब फैमिली नंबर 1 का खिताब जीतने के लिए सिर्फ एक प्रतियोगिता का जीतना जरूरी है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं यार? कम ऑन, थोड़ा जोश में आइए और सबको बता दीजिए कि आप है फैमिली नंबर 1 और जीतना चाहते हैं ये चमचमाता हुआ स्कूटर। मानव, हमें तीनों की तीनों कंपटीशन जीतने ही पड़ेंगे। हाँ, वरना समझो ये स्कूटर भी हाथ से गया। मानव, मेहर, मैंने तुम लोगों को समझाया था ना, किसी भी खेल को हमेशा खेल का मजा लेने के लिए खेलना चाहिए, ना कि इनाम के लिए। हाँ पापा, हम जानते हैं, लेकिन ये स्कूटर हम आपके लिए तो जीतना चाहते हैं ना। हाँ। मैं जानता हूं मेरे बच्चों, लेकिन मेरे लिए स्कूटर से बड़ी बात है तुम लोगों ने मेरे लिए सोचा। मेरा परिवार ही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है, समझे? यस पापा। तो दोस्तों, अब तक जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई उसमें सबसे पहले मैंने आपको प्रतियोगिता के बारे में बताया और फिर आप लोगों के परिवारों में से कौन हिस्सा ले रहे हैं ये चुनने के लिए बोला। लेकिन फैमिली नंबर 1 मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए इस बार सबसे पहले आप लोग अपने परिवारों में से खिलाड़ी चुनेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रतियोगिता क्या है। बॉस, इस बार आपका पासा उल्टा पड़ गया। हाँ बॉस, आपको जब गेम के बारे में पता ही नहीं है तो आप चीटिंग करोगे कैसे? तो अगली प्रतियोगिता में आपके परिवार से जो सदस्य हिस्सा ले रहा है वो हाथ उठाए। महर, इस बार मुझे जाने दे प्लीज। ठीक है, तू जा। परिलोक में बर्फ का स्तर इतना बढ़ गया है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित रानी महल भी आधा बर्फ से ढक चुका है। अब क्या करेंगे बालपरी? अगर इसी तरह बर्फ पड़ती रही तो बहुत जल्दी पूरा परिलोक बर्फ तले दब जाएगा। बालपरी, हम कुछ कर नहीं सकते? कुछ कोशिश? हम क्या कोशिश करेंगे? अब तो हमारे पास हमारी शक्तियां भी नहीं रही। अगर हम बाहर चले गए तो हम भी बर्फ बन जाएंगे। इस समय उचित यही है कि हम सब यही रहकर बालवीर का इंतजार करें। लेकिन बालपरी, बालवीर को भी गए काफी समय हो गया है। लगता है उसे भी अब तक इस समस्या का समाधान नहीं मिला है। मुझे बालवीर के लिए बहुत डर लग रहा है बालपरी। सच कहूं तो बालपरी, मुझे भी बालवीर की बहुत चिंता हो रही है। हम उसे बाहर अकेला छोड़ आए, कहीं वो बर्फीले तूफान में किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। अगली प्रतियोगिता क्या है? ओहो मानव, हाँ मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं अगली कंपटीशन कौन सी होगी। महर, जब बनांस होगा तब पता चल जाएगा, तू टेंशन मत ले। तू भी तो टेंशन ले रहा है ना? वैसे महर, सच कहो तो मैं भी अंदर से बहुत डरा हुआ हूँ।
पता है मानव, पर पता नहीं ये लोग कंपटीशन अनाउंस करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। जरूर कोई मुश्किल मुकाबला होगा। हाँ मानव मानव मेहर मेहर मानव मेहर। हाँ हाँ आगे बोलिए, आगे आगे अरे आगे क्या है वो बोलिए। मानव मेहर, मुझे अगला कंपटीशन पता चल गया है। क्या है? वो लोग बातें कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। अगला कंपटीशन है SPELLING कंपटीशन। हाँ हाँ। क्या SPELLING? ये कौन सा कंपटीशन है? हाँ मैंने तो इस कंपटीशन के बारे में पहले कभी नहीं सुना है। अरे SPELLING कंपटीशन मतलब स्पेलिंग कंपटीशन। अरे वाह मेहर, ये स्पेलिंग कंपटीशन तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चुटकियों में जीत जाएगा ये इंटेलिजेंट मानव स्पेलिंग कंपटीशन बॉस। और बॉस आपको तो स्पेलिंग की भी स्पेलिंग नहीं आती। नहीं नहीं, मुझे स्पेलिंग की स्पेलिंग आती है। CPELLING स्पेलिंग। अरे बॉस स्पेलिंग की स्पेलिंग होती है ISPELLING स्पेलिंग। स्पेलिंग की स्पेलिंग होती है ESPLING स्पेलिंग। वाह रोहित वाह, पढ़ाई में तो तू ही हम दोनों से स्मार्ट है, लेकिन अफसोस तू इस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकता। बॉस मैं तो कहता हूँ आप भी पार्ट मत लो, वरना पता नहीं क्या होगा। वही होगा जो मंजूर एंड मोंटू होगा। अभी तक सिर्फ हमें ही पता है कि कंपटीशन क्या है। अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है ना? नहीं बॉस। सुनो, समझा? वाह बॉस वाह, इस बार आपको मानो को हराने का क्या प्लान बना है? इस बार तो आप 100% जीतोगे। जा केवल भाग, जल्दी कहते रेफरी से भाग 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 भाग। ओके बॉस। मोंटू कभी हारता नहीं है। क्या झूठ बोलते बॉस, हर बार तो हारते। वो डांस में, फिर वो साइकिल में, और तो और वो राखी में भी। बस बस, लेकिन अब मैं जीत रहा हूँ ना? हाँ, और ये कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगा। आखिरी कंपटीशन जीतते ही हारेगा मानो मेहर के पापा के लिए स्कूटर जीतने का सपना। आप सब तैयार हैं जानने के लिए कि अगली प्रतियोगिता क्या है? तो अगली प्रतियोगिता है मोदक खाओ स्कूटर जीत जाओ। क्या? तो है ना ये स्वादिष्ट प्रतियोगिता? हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। मंटू के मुकाबले में मानव स्पेलिंग मानव मोदक। आप लोग तैयार हो जाइए ज्यादा से ज्यादा मोदक खाने के लिए। मेहर, हमें रोके चाचू ने बताया कि अगला कंपटीशन स्पेलिंग गेम है, तो फिर ये कैसे? मानव, मुझे लगता है कि रॉकी चाचू की सुनने में कोई गलती हो गई होगी। एक गलती तो हुई है तुमसे, वो ये है कि तुमने मेरे सामने कंपटीशन में हिस्सा लिया है। वो तो अब भी पता चल जाएगा। हाँ नहीं, तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि मोंटू बॉस ने चीटिंग करके स्पेलिंग कंपटीशन से मोदक ईटिंग कंपटीशन करवा दिया। हाँ, और तुम्हें यह भी नहीं पता चलेगा कि पिछले 2 कंपटीशन में मोंटू बॉस ने चीटिंग की है। अच्छा, इसलिए मैं भी ऑर्गेनाइजर सर से बात करती हूँ, अभी उन्हें बताती हूँ। ठीक है, तुम्हें जिससे बात करनी है तुम कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी बात मानेगा कौन? हाँ, कैसे साबित करोगे कि मैंने चीटिंग की है? लेकिन हाँ,
मेरे कहने पे ऑर्गेनाइजर तुम्हें जरूर आउट कर देंगे इस कंपटीशन से। तुम चाहो तो यहाँ से दुम दबाकर भाग सकते हो, क्योंकि ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि यहाँ कोई भी मोदक खाने में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। समझ लो मानो मैं, फैमिली नंबर 1 का किताब लखानी फैमिली को मिलेगा, यानी मुझे। वो चमचमाती स्कूटर ना मुझे मिलेगी, और तुम्हें क्या मिलेगा? एक मिनट, तुम्हारी शक्ल देखने लायक है। ये है फोटो ऑफ द सेंचुरी, इसे तो मैं अपने घर पे फ्रेम करके रखूंगा। चलो रे। अभी हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी मदद बालवीर कर सकता है। मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ, वो सब कुछ ठीक कर देगा। बालवीर! बालवीर! आएगा, 1 मिनट। बालवीर! बालवीर! महक, अब कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। वो चीटर मोंटू आज फैमिली नंबर 1 का कंपटीशन जीत जाएगा। समाप्त हो गया बालवीर, खत्म हो गया उसका अस्तित्व हमेशा के लिए। और अब बारी है उस परी लोग और उन परियों की, और उनका अंत देखने के लिए अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। गणपति जी, आप देख रहे हैं ना कि आपके सामने क्या हो रहा है। हमें बेईमानी करके हराया जा रहा है। अगर बालवीर होता तो वो अच्छे से उस मोंटू को सबक सिखा था, लेकिन वो भी तो नहीं आ रहा है। लेकिन आप तो है ना, फिर आप कैसे होने दे सकते हैं ये बेईमानी? दादी कहती है कि अब विघ्न हरता है, तो फिर कीजिए ना हमारी विघ्न दूर। माँ कहती है कि आप हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो फिर कीजिए ना हमारी मदद और दीजिए ना हमारा साथ। पापा कहते हैं कि आप हमेशा बुराई और बेईमानी करने वालों को सजा देते हैं, तो फिर आज बता दीजिए ना उस मोंटू को कि वो बेईमानी से नहीं जीत सकता। मैं आपसे ये नहीं चाहती कि आप हमारे जीतने में मदद करें। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप किसी को भी बेईमानी से जीतने ना दें। और आप प्लीज मानव को हिम्मत देना ताकि वो मोंटू का सामना कर सके। गणपति जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? अब सब कुछ ठीक कर देंगे ना गणपति जी? मोंटू जानता है कि उससे ज्यादा कोई नहीं खा सकता, इसलिए मोंटू ने जानबूझकर मोदक खाने का कंपटीशन रखवाया। अब गणपति जी आप ही कुछ कर सकते हैं। गणपति जी, मोंटू से ज्यादा मोदक तो सिर्फ आप ही खा सकते हैं। आप नीचे आकर मोदक खाएंगे तो ही मोंटू को हराया जा सकता है।
लेकिन अब आप कैसे आएंगे? मानव, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। ये तेरे पापा का स्कूटर का सवाल है। अब अपने डर को जेब में डाल और अपने पापा का जो स्कूटर का लक्ष्य है उस पे ध्यान रख। लक्ष्य तो तू तभी हासिल करेगा ना मानव, जब तू यहाँ से बाहर निकलेगा। अरे खोलो, खोलो! अरे अभी कंपटीशन शुरू होने वाला है। खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। ओह नो, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो हम हार जाएंगे। खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। कंपटीशन तो तुझे हारना ही है मानव। प्लीज दरवाजा खोलो। अब तो तुझे गणपति जी भी नहीं जिता सकते। सबका मोदक खाने का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी अगली प्रतियोगिता, जिसका नाम है मोदक खाओ स्कूटर जीत जाओ। बॉस, तो आप ही जीतोगे। क्यों, तुम्हें कोई शक था क्या? हाँ, पर हमने उस शक को दूर कर दिया है बॉस। हाँ बॉस, क्योंकि हमने मानव को बाथरूम में बंद कर दिया है। अरे बेवकूफ, उसे बंद क्यों किया? मैं तो उसे एकदम आसानी से हरा देता। हाँ बॉस, लेकिन जब आपकी शक्ल खराब हो, मतलब वक्त खराब हो, तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ ठीक है। पापा, मानव कहाँ है? उसने तो बोला मैं 2 मिनट में आता हूँ, पर अभी तक तो वो आया ही नहीं। हाँ, कहाँ रह गया ये? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ। अरे आप सब प्रतियोगी आगे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मोदक खाने का कंपटीशन तो मोंटू जीतेगा ना, हमारे बच्चे इतना थोड़ी खा पाएंगे। अरे आप लोगों ने तो खेल खेलने से पहले ही हार मान ली। पर मुकाबला तो बराबरी में होना चाहिए। हमने तो आपको पहले ही चॉइस दी थी कि इस प्रतियोगिता में आप खुद भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये खेल किसी का आकार, रंग या सामने वाले की ताकत देखकर नहीं खेला जाता। खेल तो खेला जाता है खेल के जज्बे से। सही बात है। क्या सही बात है? मानव नहीं आया और आप कह रहे सही बात है। पापा, मुझे लगता है मानव को पता नहीं है कि अनाउंसमेंट हो चुकी है। हाँ। ये लास्ट टाइम हम बाकी प्रतियोगियों को बुला रहे हैं। अगर आप लोगों में से अभी भी कोई आगे नहीं आता तो मोंटू लखानी एक मोदक खाकर इस प्रतियोगिता के विजेता घोषित होंगे। और साथ में जीत जाएंगे फैमिली नंबर 1 का खिताब और ये स्कूटर भी। कैसे भी करके मानव को बुलाना होगा। 1 खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। अरे खोलो, खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। रुकिए, हमने अभी तक हार नहीं मानी है। वेरी गुड, लेकिन आपके परिवार की तरफ से खेलने वाला वो मानव किधर है? अंकल शायद से कहीं चुप गया होगा या कंपटीशन छोड़ के भाग गया होगा। अब नहीं नहीं, वो यही है, बस थोड़ी देर में आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ ही देर तक इंतजार कर पाएंगे। गणपति जी कुछ कीजिए, किसी को आज बेईमानी से जीतने मत दीजिए।
बुराई ने अच्छाई और सच्चाई को हराने की कोशिश की है, तब बुराई ने मुझे हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा पाया है और बुराई को हार का मुंह देखना पड़ा है। भगवान का तो दूसरा नाम ही सत्य है और जो सत्य है वो कभी नहीं हारता। और यहाँ तो आज मुझे बेईमानी को सबक सिखाने के अलावा मेरे प्रिय मोदक खाने को भी मिल रहे हैं, तो ये सुनहरा अवसर मैं कैसे अपने हाथों से जाने दे सकता हूँ। मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन मानव कहीं नहीं मिला। हाँ मोटा भाई, मैंने भी मानव को हर जगह आवाज दी लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हे भगवान, आपने बाथरूम में देखा? हाँ देखा था मैंने, लेकिन वहां तो ताला लगा है। हाँ? तो गया कहाँ मानव? जरूर इस मोंटू ने कुछ किया होगा। मैं आज इसे पीट दूंगी। मानव अब तक नहीं आए हैं और कोई दूसरा प्रतियोगी भी मोंटू के सामने नहीं आ रहा है, इसलिए आज की इस मोदक खाने की प्रतियोगिता और फैमिली नंबर 1 का खिताब जाता है मानव। मानव आ गया। कहाँ मानव? कहाँ? मैं यहाँ हूँ। एक काउंट ढंग का नहीं कर सकते। मानव आ चुका है। अब ये मुकाबला मानव और मोंटू के बीच में होगा। गणेश जी का लाख लाख शुक्रिया कि तू आ गया। तुमने मुझे बुलाया तो मुझे आना ही था। तो अब मैं मोदक खाने जाऊं महर? हाँ मानव जा, लेकिन ध्यान रखना जितने खाया जाए उतने ही खाना। मोंटू को हराने के चक्कर में अपनी तबीयत मत बिगाड़ना। तुम्हें स्कूटर नहीं चाहिए? चाहिए ना? हाँ? मतलब स्कूटर चाहिए बेटा, लेकिन तुम्हारी तबीयत के बदले नहीं चाहिए। हाँ बेटा, तुमने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है वही हमारे लिए काफी है। हाँ। गणपति जी की जय जयकार। मानव मोदक खाने को तैयार। हाँ। ऑल द बेस्ट मानव। तो आप दोनों तैयार हैं? हाँ। ऑल द बेस्ट बॉस। 1 2 बालपरी, रानी महल के चारों ओर बर्फ का स्तर बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहा है। अगर परीलोक में बर्फ की ठंड इसी तरह बढ़ती रही तो हम परियों से उड़ना तो दूर, चलना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर बर्फ का स्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो कुछ ही पलों में पूरा रानी महल और हम सब भी इस बर्फ के चादर में समा जाएंगे। बालपरी, हमें नहीं लगता कि रानी महल का जादू और देर टिक पाएगा इस मायावी बर्फीले तूफान के आगे। आपसे परिया चिंता ना कीजिए, इससे पहले कि ये बर्फीला तूफान रानी महल को भी नष्ट कर दे, हमें पूरा यकीन है कि बालवीर कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेगा इस तूफान को रोकने का। अगर बालवीर
कोई उपाय ढूंढ सकता तो अभी तक ढूंढ नहीं चुका होता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो नाराज। रानी महल के साथ साथ हम सब परियां भी इस बर्फ में समा जाएंगे। लेकिन तराज, हम इन सारी परियों के साथ समाप्त होने से बच सकते हैं। लेकिन कैसे नाराज? इस रानी महल से बाहर निकल के। क्या? हाँ, हमारे पास अब बस यही एक रास्ता है। हमें काल दिशा की ओर भयानक लोग जाना होगा और वहां जाके भयंकर परी से मदद मांगनी होगी। तराज, इस समय सिर्फ भयंकर परी ही हमारी मदद कर सकती है बस। ये तुम क्या कह रही हो नाराज? अगर हम यहाँ से बाहर गए तो हम बर्फ की मूरत बन जाएंगे। हाँ तराज, लेकिन हो सकता है ना भी बने। लेकिन अगर हम इन सारी परियों के साथ यहाँ रहे तो हम इन परियों के साथ बर्फ में जरूर समा जाएंगे। सोच लो तराज, हमारे पास बचने का सिर्फ एक यही विकल्प है। हाँ, शायद तुम सही कह रही। यहाँ से बाहर जा, हमारे जीवित रहने की एक उम्मीद तो है। चलो तराज, समय आ गया है भयंकर परी से अपनी वफादारी का इनाम मांगने का। ठीक है, चलो। नाराजपरी, ताराजपरी, कहाँ जा रही हैं आप? रुकिए परियों। रानी महल का द्वार मत खोलिए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। रुक जाइए। दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। Come on, Manav.
मोंटू तो गया काम से और इस प्रतियोगिता के विजेता है मानव दगली, दगली परिवार से। मानव मानव जोरदार तालियां हो जाए मानव दगली के लिए। गणपति बप्पा मोरया। थैंक गॉड, थैंक यू गणपति बप्पा। अब तक तो कंपटीशन शुरू भी हो गई होगी। बाबा दे। मानव, तूने तो कमाल कर दिया। मजा आ गया मानव, मजा आ गया। चल चल चल। बहुत मजा आ गया। ऐसा क्यों किया होगा नाराज तमस परी ने? क्यों अपने आप को और हम सबको यूं खतरे में डाला? हमें तो ये सोचकर ही डर लग रहा है बालपरी कि अब से कुछ ही पलों में हम भी नाराज तराज परी की तरह बर्फ की मूर्तियां बन जाएंगे। नहीं डरी परी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बालवीर अपने प्राण दांव पे लगा देगा, लेकिन परिलोक के अस्तित्व को मिटने नहीं देगा। लेकिन बालवीर को तो गए हुए काफी समय हो चुका है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना बालपरी? इसी बात की चिंता हमें भी सता रही है। तो आप बालवीर को शीघ्र यहाँ बुला लीजिए बालपरी। हाँ बालपरी, हम अभी उसे बुलाते। बालवीर, 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 आप ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन कुछ समय पहले भयंकर परी ने मुझ पर ऐसा वार किया था जिससे मैं बड़ी मुश्किल से बच पाया। ठंडी हवा इसी दिशा में से आ रही है। इसका मतलब वो ये ना इसी दिशा में गई है।
मैंने उस यंत्र तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, पर बर्फीले तूफान को बनाने वाला यंत्र मुझे दिखाई नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे बालपरी? हमें किसी भी तरह से उस यंत्र को ढूंढकर उसे नष्ट करना होगा। मेरे पास एक युक्ति है जिससे हम उस यंत्र से बच सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको पृथ्वीलोक ले जाऊंगा ताकि आप सब सुरक्षित रहें। हाँ, यही सही होगा बालवीर। परियो, यही उचित होगा कि आप सब बालवीर के साथ पृथ्वीलोक चले जाएं। आप नहीं चलेंगे हमारे साथ? नहीं परियो, रानी परी ने परीलोक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर सौंपी थी और हम हमारे आखिरी दम तक परीलोक की सुरक्षा करते रहेंगे। अगर ऐसा है बालपरी, तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम सबकी है और हमसे जब तक होगा हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। हाँ बालपरी, हम भयंकर परी के इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और हम भी परीलोक से आपके बिना कहीं नहीं जाएंगे बालपरी। हाँ बालपरी, हम सब आपके साथ डटकर सामना करेंगे इस मुश्किल समय का। हाँ बालपरी, यही एकता तो हमारी असली शक्ति है माँ। आप सब परीलोक के अस्तित्व और सच्चाई को बचाने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं कर रहे। ये सब देखकर हमें आप सब पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। परियो और डूबा डूबा, खुश रहो परियो, खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो बालवीर। लेकिन डूबा डुबाई, तुम्हें पृथ्वीलोक जाना पड़ेगा। वो नहीं मैं कायर कि चला जाऊं यहाँ से। अरे डूबा डुबाई, तुम पृथ्वीलोक पर परीलोक और मेरी मदद के लिए जाओगे। तुम्हें वहाँ बल्लू बनकर रहना होगा जब तक मैं यहाँ सब ठीक ना कर दूं। अच्छा, अगर है ऐसी बात तो है ठीक। परियों, आप सब सच्चाई पर और अपने बालवीर पर भरोसा रखिए। हमारी जीत और भयंकर परी के बुरे इरादों की हार जरूर होगी। बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट वापस लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गणपति बापा। और दादी, आप मानेंगे नहीं, पर मानव ने मोदक की सारी थालियां खा ली। झूठ। मानव ने थाली तोड़ी ना, मोदक है मोदक। रॉकी चाचू, आप भी ना। और दादी, आपको पता है, मोंटू तो मानव के आधे मोदक भी नहीं खा पाया। अब मुकाबले में लखानी परिवार के 2 पॉइंट और डगली परिवार का 1 पॉइंट है। अब हम लोग 2 पॉइंट दूर है हमारे स्कूटर से। हाँ। अब आए मोटा भाई पॉइंट पे। एक मिनट, हम सब इतना बोले जा रहे हैं और मुकाबले का हीरो तो चुपचाप बैठा। मानव बेटा, क्या बात है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे ये कैसे बोलेगा, इसके मुंह में तो अभी भी मोदक भरे होंगे। जीत की भूख इतनी थी कि सारे मोदक खा गया। लेकिन आप सही नहीं कह रही है दादी। मतलब आप सब जो कह रहे हैं वो आप सही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मैंने तो मोदक खाए ही नहीं थे। हाँ? मानव, अगर तुमने मोदक नहीं खाए तो क्या गणेश जी ने मोदक खाए? हाँ। क्या? मतलब मुझे थोड़ी ना पता है, मैं तो टॉयलेट में बंद था। मानव, मजाक मत कर। मैं ये समझ सकती हूँ कि गणपति जी ने तेरी मदद जरूर की होगी, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि गणपति जी तेरा रूप लेकर सारे मोदक खा गए। मैं नहीं मानती। एक मिनट, मुझे लगता है कि गणपति जी ने बालवीर को भेजा होगा।
ताकि मोंटू बेईमानी से जीत ना सके। हाँ, मुझे भी लगता है कि बालवीर ही मानव का रूप लेके कंपटीशन में आया होगा। हो सकता है। अरे कभी कभी तो मुझे लगता है कि भगवान ही बालवीर का रूप है। हाँ, क्योंकि जब जब अच्छाई और सच्चाई मुसीबत में पड़ी है तब भगवान ने अलग अलग रूप लेकर बुराई से उसकी रक्षा की है। हाँ, पक्का वो बालवीर ही होगा। मानव, थैंक यू गणेश जी, बालवीर को हम अच्छे बच्चों की मदद करने भेजने के लिए। गणपति बप्पा मोरया! अरे बल्लू कहाँ है? बल्लू की आवाज नहीं आ रही है। मोटा भाई, जब बल्लू घर में है ही नहीं तो उसकी आवाज कैसे आएगी? क्या बल्लू घर में नहीं है? तो कहाँ गया? तुम लोग उसे वहीं छोड़कर आए क्या? नहीं नहीं माँ, वो मुकाबला हारने की वजह से थोड़ा दुखी जरूर था। हम लोगों को लगा कि वो घर पर आ गया होगा। अगर वो घर पे नहीं आया तो कहाँ गया? हाँ। भयंकर परी, तुम्हारे वार ने मेरे बुराई को खत्म करने के इरादों को और मजबूत कर दिया है। अब मैं दुगनी शक्ति से वार करूंगी और इस बार तुम्हारा ही बनाया हुआ बर्फीला तूफान खुद मुझे उसे बनाने वाले यंत्र के पास ले जाएगा। हे रानी परी, करना है बुराई पे अचूक वार, इसलिए जिसे कोई तोड़ ना पाए बना दो वैसी एक बड़ी मजबूत दीवार। अब जैसे ही ये बर्फीली हवाएं इस दीवार से आर पार नहीं जा पाएगी तो ये वापस लौट जाएगी अपने यंत्र की ओर और फिर ये रास्ते में ही जमकर बर्फ बन जाएगी। ठंडी हवाओं से बना ये बर्फ का पुल धीरे धीरे उसे बनाने वाले यंत्र की ओर जाएगा और मैं उसके ऊपर चलकर उस तक पहुंच जाऊंगा और जाकर उस यंत्र को नष्ट कर दूंगा। भयंकर परी, तुम्हारे बनाए हुए यंत्र को और तुम्हारे बुरे इरादों को नष्ट करने के लिए। हे भगवान, ऐसे कैसे ध्यान से निकल गया? आप लोगों को पता था कि बल्लू उदास है तो आपने अकेला छोड़ा ही क्यों?
हाँ माँ हाँ, हमसे गलती हो गई, लेकिन ये बल्लू भी है ना हमेशा गायब हो जाता है। हाँ, घर में कभी भी खुशी का माहौल हो या टेंशन हो, बल्लू हमेशा गायब हो जाता है। मैं गायब तो हो जाता हूँ रॉकी चाचू, लेकिन लौट कर भी तो आता हूँ। ये बल्लू कहाँ था तू? दादी वहाँ। कहाँ? अरे मैं वहाँ था। दादी आप मुझसे सवाल पूछना बंद कीजिए, पहले मुझे बल्लू को ये बता दीजिए कि मैंने मोंटू को मोदक खाने के कंपटीशन में कैसे हराया। हाँ बल्लू, गणपति जी ने बालवीर को भेजा था और उसने हमारी बहुत मदद की। और तुझे पता है अगला कंपटीशन डांस का है और उसे मैं जीत के ही रहूंगी। और अगर मैं डांस कंपटीशन जीत गई तो हमारे 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो मोंटू और हम बराबर हो जाएंगे। यस। पर महक, सिर्फ बोलने से नहीं जीतेंगे, डांस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ है ना? हाँ तो चल चल। 1 मिनट मानव। गणपति जी आप हमारे साथ हो ना? बेटा, अच्छाई और मेहनत करने वालों का साथ गणपति बापा हमेशा देते हैं। चलो 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 चलो। वैसे महेश, डांसर तो तू भी अच्छा है। कहाँ माँ, मुझे कहाँ अच्छा डांस आता है। अरे आता कैसे नहीं, दिन रात बीबी के इशारों पे नाचता तो रहता है। हाँ, वो ये, हाँ माँ देखा। अरे महक, तू पापा के ऑफिस का लैपटॉप क्यों लेकर आई है? पापा को पता चलेगा तो वो हमें डांटेंगे। मानव, दरवाजा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये लैपटॉप पापा से पूछ कर ही लाई हूँ। अब महक, है क्या युक्ति तुम्हारी इस नृत्य प्रतियोगिता को जीतने की? नृत्य युक्ति? श्री बल्लू जी, अभी महक देवी बताएगी आपको कि है क्या उनकी युक्ति जीतने की नृत्य प्रतियोगिता। जरा संयम रखिए। अरे मानव, बल्लू का मजाक मत उड़ा। और मैंने सोच रखा है कि मुझे क्या करना है कल डांस कंपटीशन में। अरे वाह, क्या सोचा है, क्या सोचा है? अरे बताओ, अरे बताओ। अरे थोड़ा सा उधर। हाँ बता बता। यही ना कि हम बालवीर से मैजिक डांसिंग शूज मांगेंगे, है ना? नहीं मानव, ये तो चीटिंग होगी और मैं चीटिंग से नहीं जीतना चाहती, वरना हम में और मोंटू में क्या फर्क रहेगा। और अगर तूने चीटिंग की बात अगली बार की तो पीट दूंगी। तुम है सोचा क्या है तुमने? हाँ, तू इतने कम समय में कैसे तैयारी करेगी? सीढ़ी से। सीढ़ी? अरे वाह, तुम करोगे नृत्य सीढ़ी पे चढ़कर? आएगा बड़ा मजा। मजा आएगा, मजा आएगा। अरे सीढ़ी नहीं, सीडी। देखा, ये वाली सीढ़ी बल्लू, ये वाली। इसे तो कुछ भी नहीं पता है। आपको भी। इस सीडी में मिंटी के सारे डांस परफॉर्मेंसेस है। वही मिंटी जो सुपर डांसर किड कंपटीशन की विनर थी? हाँ, वही कमाल की डांसर मिंटी। और उन्हें देखकर मैं नए नए डांस स्टाइल सीखूंगी। अरे वाह, ये देखो। महर, करती है ये तो बड़ा सुंदर नृत्य। तभी तो इससे सीख रही हूँ। महर, मिंटी तो बहुत अच्छी डांसर है, क्या तू ऐसा डांस कर पाएगी? पागल है क्या? ये मिंटी है और मैं महर।
मैंने अगर इसका आधा भी कर लिया ना तो मोंटू क्या कोई भी कंटेस्टेंट मुझे डांस में हरा नहीं पाएगा। और फिर हम पापा के स्कूटर के एक कदम और नजदीक पहुंच जाएंगे। हाँ अच्छा है, इस गणेश उत्सव के नृत्य प्रतियोगिता में नहीं हो रहा है तुम्हारा सामना भयंकर से भी भयंकर नृत्य करने वाली मिंटी से। हाँ थैंक गॉड, वरना मैं कभी नहीं जीत पाती। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। हाँ चल गई मेरी बातों से तू जल गई। हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। ओ दरवा तू किस खेत की मूली है जरा पता। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। हम क्या करने दो। वाह मिंटी वाह, ग्रेट ग्रेट, क्या डांस किया तुमने। क्या मोंटू बॉस गुस्सा हो गई ना? क्या नहीं मोंटू बॉस, कौन सा डांस किया ये पूछो। हाँ सुपर मिंटी, सुपर मिंटी। एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन? तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा। क्या तुमने मोंटू बॉस को नहीं देखा? अरे इनकी साइज वैसी है कि ऊपर आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन से भी ये एकदम आसानी से दिख जाते हैं। हेलो मिंटी, मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी, नाम तो सुना ही होगा ना? नहीं। बॉस हम समझा, चल रही। अरे कमाल है, ये वही मोंटू लगानी है जो एवीपी विद्या मंदिर स्कूल में आए दिन बालवीर का तो कभी मुर्गा, कभी लड़की, कभी बंदर, कभी मधुमक्खी बनते रहते। ये वही मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी है। तो मिंटी, मुझे तुमसे एक काम था। क्या? कल हमारे गणेश उत्सव मंडल में एक डांस कंपटीशन है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम उस डांस कंपटीशन में मेरी कजिन बहन बनकर हिस्सा लो, ताकि मेरी टीम ये डांस कंपटीशन जीत जाए। अच्छा, तो और कौन-कौन है तुम्हारी टीम में? 4 लोग। पहला मोंटू लगानी, दूसरा मोंटू लगानी, तीसरा मोंटू लगानी, चौथा भी मोंटू लगानी। अरे इसका मतलब है कि बॉस अकेले ही 4 के बराबर है। सॉरी मोंटू, मैं ऐसे वैसे इवेंट में डांस नहीं करती। देखो मिंटी, तुम मेरी टीम में आओ, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओह अच्छा, तुम क्या कर सकते हो? प्लीज मिंटी प्लीज, इसमें मैं पाल ले लो प्लीज। बिल्कुल नहीं। उठो। देखो मिंटी, देखो मिंटी, तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लो, इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी क्या? मुंह मांगी फॉरेन चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट्स? अरे ये तो बस एडवांस है, एडवांस। बाकी डांस कंपटीशन खत्म होने के बाद। ओह, तो
होगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी चॉकलेट्स। अरे मिंटी, ये तो बस एडवांस है, एडवांस। तुम एक बार कंपटीशन में हिस्सा लो, फिर मैं मेरे पापा से कहकर तुम्हारा डांस कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवा दूंगा। कहाँ पता है? लंदन। सच्ची? तुम्हारे पापा ऐसा करवा सकते हैं? हाँ, मेरे पापा ऐसा करवा सकते हैं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो जो मैं कहूँगा वो वही करेंगे। पर मैं पापा को तभी कहूँगा जब तुम इस डांस कंपटीशन में हिस्सा लोगी। तो ठीक है, कल मैं तुम्हारी टीम से डांस करूंगी। थैंक यू। अब मुझे बस एक ही पॉइंट चाहिए, और कल मिंटी के डांस कंपटीशन जीतने के बाद वो एक पॉइंट भी मुझे मिल जाएगा। रोहित केवल। हाँ बॉस, हम ये बोर्ड पे लिखवा देंगे। चुप। इस जीत के बाद ये फैमिली नंबर 1 का मुकाबला भी मैं ही जीतूंगा, और वो इनाम का स्कूटर भी। हाँ बॉस, मिंटी को तो मैं कभी नहीं हरा पाएगी। मामा 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 मांटू, मामा 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 मांटू। क्या बात है मैं। है पक्का इस बार कि जीतेंगे हम ही। हाँ। स्कूटर। कंपटीशन जीतेंगे ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ, महर वाकई में तुमने बहुत अच्छा डांस किया है। बस बस, अब बहुत हो गई महर की तारीफ, वरना हमारी नजर लग जाएगी। हाँ महर, अगर वो मिंटी भी अभी तेरे सामने होती ना, तो तू उसको भी हरा देती। 100%। चल मोंटू बॉस के होश उड़ा देते हैं डांस दिखाकर। क्या तू मोंटू बॉस के सामने डांस करेगा? अरे मैं डांस नहीं करूंगा, ये जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है वो उन्हें दिखाते हैं। चल चल चल। वाओ, कितना अच्छा डांस करती है। आज जो मैंने प्रैक्टिस किया उससे भी अच्छा। वेरी नाइस। बॉस, आप अपना नाम मोंटू से बदलकर बैड लक क्यों नहीं रख देते? चुप। मिंटी, शायद से तुम्हें ये जानकर खुशी होगी, ये महर है और ये तुम्हारी कॉम्पिटिटर है। ओह, तो बहुत ही मजा आएगा। सामने वाली अच्छी डांसर हो तो डांस करने में कुछ अलग ही मजा है। हाँ, लेकिन मुझे हारने में मजा नहीं आता है। और हाँ, मुझे ये भी यकीन है कि शायद से तुम्हें भी नहीं आता होगा ना, इसीलिए वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। क्या करूँ मैं? चीटिंग। हाँ, बॉस को चीटिंग में 100 आउट ऑफ 100 मिलते हैं। चुप। चीटिंग मैं नहीं करने वाली, लेकिन मैं हारूंगी भी नहीं। लेकिन अगर हार गई तो सोचो मिंटी, सोचो लोग क्या कहेंगे। सुपर डांसर मिंटी हार गई। वो मिंटी जिसने टीवी का इतना बड़ा शो जीता, वो एक मामूली से महर से हार गई। हाँ, सोचो अगर तुम हार गई तो तुम्हारे और मोंटू बॉस में क्या फर्क रह जाएगा। हाँ, बॉस को तो हारने की आदत ही पड़ गई है, पूरा स्कूल इन पे हंसता है। क्यों बॉस? चुप। सोचो मिंटी, सोचो अगर तुम हार गई तो क्या होगा? क्या तुम लोगों का मजाक सह सकती हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और मैं महर को बिल्कुल नहीं जीतने दूंगी। जीतोगी, जरूर तुम ही जीतोगी। अगर मैं कहता हूँ वैसा करोगी तो। अब अपनी बात मानकर खुद नहीं जीतते, इसे क्या जीतोगे? जीतेंगे, इस बार हम ही जीतेंगे। मिंटी, जैसा डांस महर ने तैयार किया है
क्या तुम वैसा सेम टू सेम डांस तैयार कर सकती हो? बड़े आराम से। तो तैयारी कर लो डांस की, क्योंकि इस कंपटीशन में महर से पहले तुम ये डांस करोगी। वाह बॉस, अगर दोनों सेम टू सेम डांस करेंगे तो भले ही हम ना जीते, लेकिन हारेंगे भी नहीं। नहीं, इस बार हम ही जीतेंगे। महर की आंखें खुली की खुली रह जाएगी जब वो देखेगी कि मिंटी ने सेम टू सेम डांस किया है। और अगर उसने कंपटीशन में सेम टू सेम डांस किया तो हम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि उसने हमारा डांस कॉपी किया है, और फिर जजेस को हमें जिताना ही पड़ेगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।